टाइमिंग की बात की जाती है, इससे मुराद है कि इस वक्त एक जज जाने वाले हैं, चीफ जस्टिस साहब के 2 महीने मुश्किल से, एक कानून साजी होनी है, उसको वक्त लगना है, एक चीफ जस्टिस ने आना है, उनके पास वक्त है 3 साल करीबन। तो ये उस वक्त एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के साथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि इख्तलाफात की खबरें तो मुस्तकिल एक दूसरे पर सवाल तो उठाया जा रहा है। सीबीएम होना जरूरी नहीं कि हर बात को मुतनाज़े बना के बढ़ाया जाए, सवाल सिर्फ ये है। मैंने तो सर इसकी इस चीज़ का जवाब दिया है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मैं कह ही रहा हूँ कि काजी फाइज ईसा ने जिस तरह अब तक फैसले किए हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब पे सवाल नहीं कर रही, हुकूमत जैसे ज़ैगम साहब ने खत्म किया, हुकूमत की इंटेंशन पे बात कर रही हूं। हुकूमत की इंटेंशन, हुकूमत ने जज नहीं लगाने, ये आपको किसने कह दिया है? आप जजेस को अपॉइंट करने का तरीका तो जानती है ना? बिल्कुल सर, मैं नंबर बढ़ाने की बात जो मैंने बैलेंस के हिसाब से लफ्ज रखा है। जुडिशल कमीशन में शहबाज शरीफ तो बैठा नहीं होगा, उसकी एक कॉम्पोजिशन है। और दिलचस्प बात आपको बताऊं, ये काजी फाइज ईसा के जाने के बाद भी यही कॉम्पोजिशन रहेगी। आई एग्री हमाद साहब, गुज़िश्ता टाइम जज लगाने के बाद जो गलती एक हुकूमत ने की, नाज़म नज़ीर तारड़ साहब उसको बाद में तस्लीम करते रहे कि हमने दबाव में आके जज लगाया है। ये जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। मैं एक बात कर रही हूं आप देखिए, सीधी बात है, जज आपने ये कहा ना कि वो नंबर ऑफ जजेस बढ़ रहा है, परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल ठीक। आगे चलिए। आपने कहा जजेस अपनी मर्जी के कोई आ जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। मैंने नहीं कहा कि अपनी मर्जी, आप नहीं कह रही, मैं वैसे कह रहा हूं जो इतराज उठता है वो ये है कि जजेस अपनी मर्जी के कोई लोग ले आएंगे, रिजर्व सीटों की अपील आ रही है तो उस पर यूं, तो वो तो उसका एक तरीका करता है, वो आज भी वही है, कल भी वही होना है। काजी फाइज ईसा के जाने के बाद भी वही तरीका रहेगा। राइट टाइम है हुकूमत का डिसीजन, ठीक, परफेक्ट टाइमिंग, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। शहजाद साहब, हमने देखा आला तरीन रियासती इदारों में भी अपना बंदा लगाने की बात होती रही और उसके नताइज नवाज शरीफ, भुट्टो, इमरान खान साहब तक, मगर क्या आला तरीन आईनी इदारे में अपना बंदा लगाने के फायदे हुए, नुकसान रहे? अच्छा देखिए, बात की गई कि इख्तियार है पार्लियामेंट का, कोई शक नहीं इख्तियार है। इख्तियार तो देखिए मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स जो इंग्लैंड की है पार्लियामेंट, उसका इख्तियार क्या कहा जाता है कि वो मर्द को औरत और औरत को मर्द डिक्लेयर कर सकती है, इतने उसके पास इख्तियार है। लेकिन इतने यानी सदियों की जो उसकी रिवायत है उसके अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब है इख्तियार को किसी अक्ल और समझ और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप इख्तियार देखते हैं तो इख्तियार तो है, लेकिन क्या उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं? यानी मुझे ये नहीं पता कि 17 से 23 जाने की वजह क्या है, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरे पास इख्तियार मैं कर सकता हूं तो इसलिए मैं करूंगा, नहीं। आइन के अंदर एक तरीका, आइन में एक नंबर दिया गया ना, आपने एग्री किया और ये आइन जब से चल रहा है आपने, क्यों हम किसी आइन के बुनियादी चीजों के ऊपर क्यों एग्री नहीं कर पाते कंसेंसस के तौर पे? क्यों हम ऐसे वक्त में आइन में तब्दीली चाहते हैं जबकि आपके ऊपर और पहले से ही बहुत सारी उंगलियां उठ रही होती हैं? यानी ये भी ख्याल नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। आप परसेप्शन तो जानिए, परसेप्शन तो देखिए इस वक्त क्या है। इख्तियार तो आपका है, लेकिन इख्तियार के बाद क्या जिम्मेदारी भी आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी कहां पे है? इस सियासी निज़ाम को जिसमें हम बैठे हैं इस वक्त, इसकी क्रेडिबिलिटी की हमें फिक्र होनी चाहिए या उस इख्तियार को इस्तेमाल करने की फिक्र होनी चाहिए? काजी फाइज ईसा साहब इसके बारे में क्या कहेंगे? वो कहेंगे मेरे जाते जाते एक ऐसा काम हो गया जो कि मेरे बारे में तो कहा जा रहा था कि मैं ऐसा चीफ जस्टिस हूं जिसके दौर में कभी भी कुछ ऐसी मैनिपुलेशन नहीं होगी, गलत काम नहीं होगा। मैनिपुलेशन का चाहे परसेप्शन ही जाए, हो या ना हो दूसरी बात है, लेकिन अगर परसेप्शन भी चला गया तो काजी फाइज ईसा साहब की लेगेसी तो गई उस मुकम्मल तौर पर। कौन सी उफ्ताद आन पड़ी, कौन सी उफ्ताद आन पड़ी है कि आपको आज ही करना है? फिर उसके बाद वही घिसी पिटी, किसे पिटे तरीके। अच्छा नंबर बढ़ा दो, मक्खी है, मक्खी को मारना है, उसके लिए स्लेज हैमर चाहिए, हथौड़ा चाहिए मक्खी को मारने के लिए। थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग कर लो, कोई देख लो, अच्छा है काम चाहे बेशक 60,000 का आपके ऊपर बोझ है मुकदमों का जो कि अभी तक हल नहीं हुए, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपके फाइनेंशियल रिलेटेड हैं और आपको जल्दी उनका हल चाहिए, तो आप हर सूबे के अंदर 2 फेडरल कोर्ट के चेयर्स क्रिएट कर लो। और मैं तो ये कहता हूं कि असल में ये जो सूबे हैं, ये सूबे भी बहुत बड़े बड़े हैं, वहां तक पहुंचना भी मुश्किल होता है जहां पे आप बिठाएंगे इनको, लाहौर में या कराची में। तो बाहर सूरत चले जाओ, जो है उसको इसी को इस्तेमाल कर लें, 2 चेयर्स क्रिएट कर लें, फेडरल कोर्ट बना लें, उसके अंदर फिर उनको जिम्मेदारियां दे दें कि इस लेवल तक के मुकदमे, और वो खुद रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री इस्लामाबाद में ये फैसला करेगी कि फलाने फेडरल कोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें जाएंगी, ठीक, ताकि ये जो आपका इतनी सारी जिम्मेदारी पड़ी है उसको आप तरीके से हल कर सकें। कोई आपके ऊपर, जब कानूनी मामला आता है, जब आईनी मामला आता है तो बैठेंगे 17 जज ही, ये ना कहा जाए कि 17 में फलाने को ऐड किया गया ताकि उसका बोझ ज्यादा हो जाए और उसका हल्का हो जाए। ठीक, तो क्यों हमें तो क्रेडिबिलिटी चाहिए, सियासी निजाम की क्रेडिबिलिटी चाहिए, और इंसाफ उसका एक बहुत
इंपॉर्टेंट अंसर है कि जो कि हमारे सियासत को क्रेडिबिलिटी दे सकता है। इस वक्त आज हमें सियासत की क्रेडिबिलिटी चाहिए हर चीज से बढ़ के, ताकि हम अपने निज़ाम को आगे की तरफ ले जा सकें। सही हो गया, ठीक है। इफ्तिखार साहब, हालिया अरसे में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती की बात आए तो खिंचाव दबाव की खबरें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। अब रियासत की मंशा हो, हुकूमत की ख्वाहिश हो, फिर वकला तंजीमें मौजूद हैं, सबकी अपनी अपनी आरा भी हैं। ये जो 6 जजेस को लाने की बात, यानी कि तादाद बढ़ाने की बात है, स्मूथ सेलिंग के साथ हो जाएगी या अपना अपना जज के चक्कर में तनाव बढ़ जाएगा? बिल्कुल, ये गलत सोच है, ये परसेप्शन बड़ी गलत है कि कोई अपना अपना जज आएगा। बिल्कुल गलत है। ये तो हम एक ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें एतमाद ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी के ऊपर, और जो तरीक़ाकार का तयन किया गया है, नाम पेश किए जाएंगे। अब तो ये भी मुतालबा हो रहा है कि एक नाम ना भेजा जाए, 3 आदमियों का नाम भेजा जाए। और ये जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, ये किस तरीके से गए हैं? वोटिंग के जरिए गए हैं, वोट के जरिए। और ये जो खातून बनी है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, वोट के जरिए बनी है, अंदर वोटिंग हुई है, एक डिसेंटिंग नोट नहीं है उस पर। हाँ, तो बात ये है कि ये हम पता नहीं क्या परसेप्शन की बात कर रहे हैं। देखें, नवाज शरीफ ने 17 से जज कम करके 12 कर दिए थे। अकरम शेख वगैरह अपील में गए, वापस करने पड़े 17। अब आपकी रिक्वायरमेंट है, आबादी के हवाले से करना चाहते हो, टेंडेंसी के हवाले से करना चाहते हो, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं आज? यही जो मीटिंग हो रही है सितंबर में अपनी, ये हाई कोर्टों के जजों का भी फैसला करने जा रही है। निचली अदलिया तक भी जाएंगे क्या? निचली अदलिया तक बिल्कुल। भी जाएंगे? फिलहाल जी जो 13 जो सितंबर में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, वो सुप्रीम और हाई कोर्ट के? जी हाँ, उसमें होगा हाई कोर्ट के लिए भी नाम जो है वो यहाँ से आएंगे, हाई कोर्ट से आएंगे। अपने पिक एंड चूज नहीं होगा। ये गलत तासर दिया जा रहा है पिक एंड चूज का। और दूसरी बात है कि अकल समझ और जिम्मेदारी यही है कि जो पेंडेंसी है उसको कम किया जाए। अब ये फिर सवाल होगा कि कौन सा वक्त मुनासिब होगा। विल द मीडिया विल डिसाइड इट? आई एम सॉरी, ये वो हुक्मरान हैं, वो डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं, वरना फिर छोड़ दें हमारे मीडिया पे सारा कुछ कि हम फैसले करें कि कौन सा फैसला और कौन सा वक्त किस चीज़ के लिए मुनासिब है। देखें, बहुत बड़ी चेंज आई है वहाँ पे। जिस तरह 18वीं तरमीम से बहुत बड़ी चेंज आई कि सदर पाकिस्तान ने अपने तमाम अख्तियारात सरेंडर कर दिए, इसी तरीके से काजी फ़ायज़ ने अपने अख्तियारात सरेंडर कर दिए। तमाम फैसलों के लिए कमेटी का फैसला, ये कमेटी फैसला किया करेगी, और हमें समझ नहीं आ रही है। हम पता नहीं किन परसेप्शंस की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुने, आईनी तौर पर दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, जाने दें फिर। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, बाकी हाई कोर्ट्स में के भी नाम जा रहे हैं, उसका भी फैसला होने वाला है। और फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब अकेले ने फैसला नहीं करना। इफ्तिखार साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस, एक तो हम उन पे बात नहीं कर रहे, आप लोग बार बार कह रहे हैं बिल्कुल आइन पसंद जज हैं, लेकिन सवाल इस बात पे होगा जब वो अभी खुद सीनियर प्यूने थे, उस वक्त अता बंदयाल साहब ने अपनी रिटायरमेंट से करीबन 1.5-2 माह पहले जब इजलास बुलाया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तो उन्होंने उसको मना किया था कि आप जाने वाले हैं और छुट्टियों के वक्त में हम उस बात पे जा ही नहीं रहे, हम जा ही नहीं रहे। हुकूमत, डू नॉट कंफ्यूज बंदयाल रिक्वेस्ट एंड द पावर विच इज विद द सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के पास जो है। डू नॉट कंफ्यूज इट प्लीज। आप कंफ्यूज कर रहे हैं जानबूझ के, आप कंफ्यूज कर रहे हो जानबूझ के। मैं कंफ्यूज नहीं कर रही, मैं आप कंफ्यूज कर रहे हो। और बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात है, एक बात और समझने की कोशिश करो कि जो बेंच नहीं सुने, जो बेंच बनेंगे, बेंच काजी साहब ने नहीं बनाने। अगर वहां पे जजेस चले भी जाते हैं तो बेंच बनाने का भी जो तरीकाकार है वो भी मशावरत के साथ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो चला जाएगा तो उस बेंच में शामिल कर लिया जाएगा जिसमें इनको फायदा पहुंचेगा।